इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। लेकिन सोचिए, क्या जीडीपी बड़ी होने से लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या लोगों को जॉब्स मिलेंगे? क्या बेटर एजुकेशन क्वालिटी मिलेगा? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मेडिकल केयर और अच्छे फैसिलिटीज़ मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। देश का जीडीपी बड़ा होना अलग बात है, देश के सोसाइटी डेवलप्ड होना अलग बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया जीडीपी के साथ साथ डेवलपमेंट बैलेंस कैसे बनाना चाहिए और गवर्नमेंट किन सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। चलिए आज इस मैटर को अच्छे तरीके से डिटेल्स में समझते हैं। पहले समझते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी वो है, एक साल में इंडिया में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उनकी टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए और जीडीपी बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, चलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले आता है एजुकेशन। गवर्नमेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करना होगा। जिस देश के लोग पढ़ लिखेंगे वो देश ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को मेनली फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे। 2014 से 2025 तक ऑफिशियली 93,000 स्कूल्स ऑफिशियली क्लोज हो चुके हैं इंडिया में। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी क्वालिटी को। एआई, कोडिंग, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स को सिखाना होगा। कॉलेजेस को इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना होगा और गवर्नमेंट को रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि एक स्किल्ड वर्कफोर्स ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी फाउंडेशन होती है। दूसरा मेजर सोर्स है जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ये एक मेजर स्ट्रेंथ भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। गवर्नमेंट को उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी देना होगा जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर्स को डेवलप करना होगा। जीडीपी जब भी मीनिंगफुल होता है जब लोगों के पास स्टेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट होता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा। चाइना की इकोनॉमी ग्रो करने का एक मेजर सोर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। इंडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव होगा। 4, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना होगा। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिजनेसेस फास्ट ग्रो करेंगे। रूरल और अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट बैलेंस होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक को डायरेक्टली एक्सेलेरेट करता है। 5, बेस्ट हेल्थ केयर। एक अनहेल्थी पॉपुलेशन कभी भी प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं बना सकती। गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन को इम्प्रूव करना होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर फोकस करना होगा। हेल्थी सिटीजन्स ज़्यादा प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकली एक्टिव होते। 6, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना होगा। इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए इरिगेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना होगा। स्टोरेज और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी ऑटोमेटिकली रूरल एरिया की इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। 7, इनोवेशन और रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। फ्यूचर इकोनॉमी एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन एनर्जी पर हेवीली डिपेंड करेगी। इंडिया को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं, क्रिएट भी करना है। जब कोई देश इनोवेशन पे इन्वेस्ट करता है तभी वो लॉन्ग टर्म ग्लोबल लीडरशिप को अचीव करता है। समझिए, इंडिया को सिर्फ लार्ज इकोनॉमी वाला देश नहीं बनाना है,
बल्कि एक इंक्लूसिव और हाई क्वालिटी नेशन बनाना होगा, जहां हर बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, हर यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट हो, हर सिटीजन को अफोर्डेबल हेल्थ केयर अवेलेबल हो, फार्मर्स की इनकम बढ़े और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो। देश की जीडीपी बड़ी होना नहीं, हर एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं। मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।